ओम श्री साई राम। वेदों का संदेश पर भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य प्रवचन 3 अक्टूबर 1989 को दिया गया। स्वामी कहते हैं, प्रेम स्वरूपो वेद उन महर्षियों के दिव्य अनुभवों का संकलन है जिन्हें मंत्रों का साक्षात्कार हुआ था। वे उस परम सत्य की घोषणा करते हैं जो समय और स्थान के परिवर्तन से कभी नहीं बदलता। वे तीनों लोकों के प्राणियों के कल्याण, समृद्धि और सुरक्षा का मार्ग बताते हैं। वेद का शब्द वेद धातु से बना है जिसका अर्थ है जानना। वेद मनुष्य को हृदय की शुद्धि का मार्ग सिखाते हैं और आंतरिक मलिनताओं को दूर करने की प्रेरणा देते हैं। वेद अनंत माने गए हैं, इसलिए सामान्य जन के लिए उनका संपूर्ण अध्ययन कठिन था। प्रारंभ में केवल एक ही वेद था। उसे समझने के लिए अत्यधिक समय और परिश्रम की आवश्यकता थी। महर्षि व्यास ने लोगों की सुविधा के लिए वेदों को विभिन्न भागों में विभाजित किया ताकि लोग उनका अध्ययन और आचरण दोनों कर सके। उन्होंने असंख्य रचनाओं में से कुछ को संकलित कर ऋग्वेद बनाया। कुछ यजुष मंत्रों को लेकर यजुर्वेद की रचना की और कुछ साम मंत्रों को संगठित कर सामवेद का निर्माण किया। ऋग्वेद मुख्यतः विभिन्न देवताओं की स्तुति से संबंधित है। यजुर्वेद में देवताओं की उपासना के लिए मंत्र है। इन्हीं मंत्रों का उपयोग यज्ञ, याग और दान आदि में किया जाता है। प्रत्येक वेद के 3 भाग है, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वैदिक मंत्रों का उद्देश्य क्या है? स्वामी कहते हैं, वैदिक मंत्रों का उपयोग समाज और विश्व के कल्याण के लिए यज्ञों और अनुष्ठानों में किया जाता था। उनका उद्देश्य समय पर वर्षा होना, अच्छी फसल प्राप्त होना और संसार में समृद्धि फैलाना था। कर्मकांड से संबंधित ये मंत्र लोक कल्याण और सुख शांति के साधन माने जाते थे। यजुर्वेद पूरी तरह देवताओं की उपासना को समर्पित है। इनके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद मुख्यतः उत्तर भारत में और कृष्ण यजुर्वेद दक्षिण भारत में प्रचलित रहा। वेदों के 9 रूप। वेदों को 9 भागों में विभाजित किया गया। पहला श्रुति, अनुस्वर, त्रयी, आम्नाय, समाम्यानाय, छंदस, स्वाध्याय, गम और आगम। श्रुति का अर्थ है गुरु से मंत्रों का सुनकर सही उच्चारण के साथ सीखना। अनुस्वर का अर्थ है सीखे हुए मंत्रों का निरंतर अभ्यास और संरक्षण। त्रयी से अभिप्राय ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में है, जिन्हें औपौरुषेय अर्थात दिव्य उत्पत्ति वाला माना गया। स्वाध्याय पर परंपरा को दर्शाता है, जिसमें वेदों का ज्ञान गुरु से शिष्य तक पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचता रहा। भगवान की श्वास से निकले दिव्य स्पंदन को ही गम और आगम कहा गया है। इस प्रकार वेद वास्तव में भगवान की श्वास के समान है। वेदों की उपेक्षा और आध्यात्मिक पतन। प्रत्येक वेद की अनेक शाखाएं और उपशाखाएं थी, परंतु समय के साथ अधिकांश लुप्त हो गई। ऋग्वेद की अनेक शाखाओं में से आज केवल कुछ ही शेष हैं। यजुर्वेद और सामवेद की भी अधिकांश शाखाएं नष्ट हो चुकी है। यदि शेष बची शाखाओं में से इतना आध्यात्मिक खजाना है तो कल्पना कीजिए कि संपूर्ण वेदों में कितना महान ज्ञान निहित रहा होगा। वेदों की उपेक्षा के कारण भारत की आध्यात्मिक और वैज्ञानिक चेतना में गिरावट आई। लोगों की दृष्टि संकीर्ण हो गई और व्यापकता का भाव कम हो गया। आज वेदों के प्रति प्रेम और सम्मान घटता जा रहा है। यहाँ तक कि ब्राह्मणों में भी वेदाध्ययन के प्रति रुचि कम हो रही है। सच्चा ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म का अर्थ है मंत्र स्वरूप पर सत्य।
मंत्र स्वरूप परम सत्य। जो व्यक्ति निरंतर ब्रह्ममय मंत्रों का जाप करता है वही वास्तविक ब्राह्मण कहलाने योग्य है। आज आधुनिक शिक्षा, धन लालसा और स्वार्थ के कारण मनुष्य अपने अंतर्निहित दिव्यता को भूल गया है। परिणाम स्वरूप शांति और सुरक्षा समाप्त होती जा रही है। वेदों का एक अर्थ है जागरूकता, दूसरा बुद्धिमत्ता और तीसरा विवेक। जो विवेक विकसित करना चाहते हैं उन्हें वेदों के प्रति गहरी रुचि रखनी चाहिए। वेदों की सार्वभौमिक दृष्टि। वेदों ने मानव को मानवता के मूल्य पर आधारित जीवन जीने की शिक्षा दी है। वे समानता, एकता और समभाव का संदेश देते हैं। वे सुख दुख दोनों का समान दृष्टि से देखने की प्रेरणा देते हैं। प्रतिदिन उच्चारित होने वाला शांति मंत्र ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै का अर्थ है हम सब साथ चलें, साथ रहें और मिलकर शक्ति प्राप्त करें। यह कितना विशाल और उदात्त दृष्टिकोण है, किंतु समय के साथ इन महान मंत्रों की व्याख्या संकीर्ण दृष्टिकोण से होने लगी। परिणाम स्वरूप समानता, भाईचारा और प्रेम की भावना छिन्न हो गई। आज समाज में विभाजन और संघर्ष इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि मनुष्य की भावनाएं मानवता से नीचे गिर गई है। भगवान श्री सत्य साईं बाबा का संदेश है कि हमें वेदों की पुनर्जागरण के लिए कार्य करना चाहिए। वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि मानवता के कल्याण का सार्वभौमिक संदेश है। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, सभी लोग सुखी हो, भगवान सबका कल्याण करे। ओम श्री साई राम। जय जय साई राम।